पहले मैं ना कमरा के सामने खड़े होकर आपसे बातें करती थी। अब मैं खुद को बदल रही हूँ, सीख रही हूँ, पढ़ रही हूँ ताकि ओपिनियन नहीं, समझ से बात कर सकूँ आपसे। क्योंकि औरत को कमज़ोर रखने का सबसे आसान तरीका होता है ना, कि उसे इतना व्यस्त रखो कि वो खुद को अपडेट ना कर पाए। घर सँभालो, काम करो, सबकी सुनो, लेकिन खुद के लिए सीखने बैठो तो सोसाइटी को प्रॉब्लम होने लगती है। एक लड़की जब पैदा होती है ना, तो लोग उसे कहते हैं लक्ष्मी आई है। लेकिन धीरे-धीरे उसी लक्ष्मी को यह एहसास करवाया जाता है कि वह इस घर में अस्थायी सदस्य नहीं है। बचपन से ही उसके दिमाग में बहुत सारी बातें डाली जाती है। एक दिन तुम्हें दूसरे के घर जाना है, ये तुम्हारा घर नहीं है, ज़्यादा मत बोलो, लड़कियाँ इतना जवाब नहीं देती। और यहीं से शुरू होता है एक लड़की का इमोशनल कंडीशनिंग। उसे बचपन से प्यार मिलता है, लेकिन ओनरशिप नहीं। उसे ज़िम्मेदारियाँ तो मिलती है, लेकिन अधिकार नहीं। समाज की बेटियों को देवी कहा जाता है, लेकिन डिसीजन मेकर नहीं बनने दिया जाता। उसे त्याग सिखाया जाता है और सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। उसे एडजस्ट करना तो सिखाया जाता है, लेकिन बाउंड्रीज़ बनाना नहीं। और सबसे खतरनाक बात जानते हो क्या है? लड़कियों को ना इतना इमोशनली इतना डिपेंडेंट बना दिया गया कि वो कई बार अपनी तकलीफ को भी कर्तव्य समझने लगती है, क्योंकि उन्हें बचपन से यही सुनाया गया शादी कॉम्प्रोमाइज है, औरत को झुकना पड़ता है, घर बचाने के लिए सहना पड़ता है। लेकिन कभी किसी लड़कों को ये नहीं सिखाया गया कि रिस्पेक्ट करना भी उनकी जिम्मेदारी होती है। और फिर आता है वो दिन जहाँ एक लड़की अपने माँ बाप की दुनिया होती है और उसे एक शब्द में बोला जाता है कन्यादान। सोचिए, एक शब्द कितनी बड़ी मानसिकता को छुपा सकता है। दान। दान हमेशा उस चीज को होता है जिस पर हमारा अधिकार होता है। यानी सदियों से समाज ने बेटी को एक इंसान से पहले एक संपत्ति समझा, पहले पिता की, फिर पति की। और यही सोचना आगे चलकर ना औरतों को ना फाइनेंशियली डिपेंडेंसी बनाती है, मतलब किसी और पर डिपेंडेंट बना देती है। जब मैंने किताबें पढ़ना शुरू की और ध्यान से सोचना शुरू किया तो मुझे रियलाइज हुआ बहुत सारी लड़कियां शादी के पहले ये नहीं सिखाया जाता है कि बैंक अकाउंट ना कैसे मैनेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लोन क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है, टैक्स क्या होता है, फाइनेंशियल अब्यूज क्या होता है। लेकिन ये सब जरूरी सिखाया जाता है कि ससुराल वालों को नाराज मत करना, पति को जवाब मत देना, घर टूटना नहीं चाहिए। यानी पूरी ट्रेनिंग सर्वाइवल की होती है, फ्रीडम की नहीं। और यही वजह है ना कि बहुत सारी पढ़ी लिखी लड़कियां भी अपनी जिंदगी के बड़े फैसले नहीं ले पाती है, क्योंकि डिग्री होना फाइनेंशियली अवेयरनेस नहीं होता है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आप छोटी बड़ी चीजों के लिए किसी और पर डिपेंडेंट रहते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस ना मरने लगता है। और फिर ना एक लड़की सोचती है, अगर मैं चली गई तो कहाँ जाऊँगी? अगर मैंने आवाज़ उठाई तो खर्च कैसे चलेगा? अगर मैंने मना कर दिया तो बच्चों का क्या होगा? और यही डर कई औरतों को गलत रिश्तों में कैद रखता है। याद रखिए, हर अब्यूज़ रिश्ता मारपीट से नहीं बनता। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं ना, जहाँ इंसान ना बाहर से तो ज़िंदा दिखता है, लेकिन अंदर से धीरे-धीरे टूट रहा होता है। कुछ रिश्तों में हाथ नहीं उठते, लेकिन आवाज़ दबा दी जाती है। कुछ रिश्तों में चोट शरीर पर नहीं लगता, आत्मसम्मान पर लगती है, जहाँ हर बात तुम्हें छोटा महसूस कराया जाता है, तुम्हारी समझ पर शक किया जाता है, तुम्हारे सपनों को फालतू कहा जाता है और धीरे-धीरे तुम खुद पर भरोसा खोने लगते हो। और जो इंसान अपना फैसला नहीं लेती ना, उसका फैसला दुनिया कर देती है। इसलिए आज मैं सिर्फ रिश्तों पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं पैसों की भी बात कर रही हूँ, फाइनेंशियली अवेयरनेस की बात कर रही हूँ। क्योंकि सोसाइटी ने औरतों को सैक्रिफाइस तो सिखाया, पर सर्वाइवल नहीं सिखाया। उन्हें बताया गया घर कैसे बचाना है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि अगर ज़िंदगी में कभी टूट जाओ, तो खुद को कैसे बचाना है। ध्यान से देखिएगा, हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें ये टैक्स नहीं सिखाया गया, इन्वेस्टमेंट भी नहीं सिखाया गया, इंश्योरेंस भी नहीं सिखाया गया और इमरजेंसी फंड भी नहीं सिखाया गया। और ज़िंदगी में जो काम आने वाली चीज़ें होती हैं, इसी वजह से हम लोग टूटते जाते हैं और फाइनेंशियली किसी और पर डिपेंड रहने की आदत डाल दी जाती है। इसलिए फाइनेंशियली एजुकेशन लग्ज़री नहीं है, ये एक बेसिक स्किल्स है। जैसे खाना ज़रूरी है, वैसे ही मनी मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि पैसा सिर्फ़ नोट नहीं होता, पैसा फ्रीडम होता है, पैसा कॉन्फिडेंस होता है, पैसा ना कहने की ताकत होता है। मतलब आप किसी को ना बोल सकते हो, पैसा सेफ्टी भी होता है और किसी भी इंसान के सामने आप झुकने से आपको बचाता है। आपने नोटिस किया होगा, जब कोई इंसान के पास खुद की अर्निंग होती है ना, तो उसकी आवाज़ बदल दी जाती है। वो डरता नहीं, वो परमिशन किसी से नहीं लेता, वो फैसले के लिए गिल्टी फ़ील नहीं करता। क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी सिर्फ़ बैंक बैलेंस नहीं होती, इंसान की पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल देती है। तो सही टाइम है, सही समय है, आप भी स्किल सीखें और पैसा कमाने के बारे में सोचें। जानकारी आपके काम आई हो तो इसे लाइक करें और दूसरी महिलाओं तक जरूर शेयर करें ताकि हर महिला आर्थिक रूप से मजबूत बन सके।